बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। रेड आई न्यूज़ के साथ मैं हूं सना हुसैन। चलते हैं खबर की जानिब। मार्का हक में श्रीनगर से बठिंडा तक दुश्मन को ज़िलत में सबक सिखाया। सरबराह पाक फ़िज़ाइया इस्लामाबाद एयर चीफ मार्शल ज़हीर अहमद बाबर सिद्धू का कहना है कि मार्का हक में पाक फ़िज़ाइया ने दुश्मन को श्रीनगर से बठिंडा तक सबक सिखाया। मार्का हक की कामयाबी का 1 साल मुकम्मल होने पर एयर हेडक्वार्टर्स में तकरीब से खिताब करते हुए सरबराह पाक फ़िज़ाइया एयर चीफ मार्शल ज़हीर अहमद बाबर सिद्धू का कहना था कि पहलगाम फॉल्स फ्लैग के बाद भारत ने पाकिस्तान पर बेबुनियाद इल्ज़ाम लगाया। पाकिस्तान ने भारत को गैर जानबदार तहकीकात की पेशकश की। भारत ने पाकिस्तान की पेशकश के बावजूद जारियत के पाक फ़िज़ाइया ने भारतीय जारियत का भरपूर और मुंह तोड़ जवाब दिया। भारत के एयर डिफेंस सिस्टम को शदीद नुकसान पहुंचाया। इनका कहना था कि पाक फ़िज़ाइया ने दुश्मन को दंदान शिकस्त देने में अहम किरदार अदा किया। कौमी दिफा में पाक फ़िज़ाइया का किरदार तारीखी है। श्रीनगर से बठिंडा तक पाकिस्तान फ़िज़ाइया ने दुश्मन को सबक सिखाया। पाकिस्तान के साइबर शाहीनों ने दुश्मन के साइबर सिक्योरिटी को तबाह कर दिया। भारतीय फ़िज़ाइया को इबरतनाक और तजलील से भरपूर शिकस्त दी। एयर चीफ मार्शल का कहना था कि पाक फ़िज़ाइया अपनी फ़िज़ाई सरहदों के मुहाफ़िज़ है। पाक फ़िज़ाइया ने दुनिया के सर फहरिस्त लड़ाका तैयारों को खाक में मिला दिया। दुश्मन की तमाम तनसीबात पाक फ़िज़ाइया के निशाने पर थी। S-400 एयर डिफेंस सिस्टम को लम्हों में तबाह कर दिया। बयान मरसूस में पाकिस्तान ने बेहतरीन ड्रोन सलाहियत का मुजाहरा किया। पाकिस्तान ने फ़िज़ाइया, इलेक्ट्रॉनिक और साइबर वारफेयर में दुश्मन को धूल चटाई। ईरान जौहरी प्रोग्राम जारी न रखने पर आमादा हो गया। सदर ट्रंप का दावा। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ओवल ऑफिस में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा है कि ईरान अब शिद्दत से डील चाहता है। ये बहुत आसान है, बस ईरान के पास एटमी हथियार ना हो। ईरान की फ़िज़ाइया और नेवी को तबाह कर दिया है। सदर ट्रंप ने कहा है कि ईरान के मिसाइल और रडार ख़त्म कर दिए हैं। ईरान के रहनुमा मारे जा चुके, हम जीत चुके हैं। हम ईरान से वो हासिल करेंगे जो चाहे। गुज़िश्ता 24 घंटों में ईरान के साथ मुस्बत बातचीत हुई। अमरीकी सदर का मज़ीद कहना था कि अब ये मुमकिन है कि ईरान के साथ डील हो जाए। पहले भी ईरान के साथ अच्छी बात हुई थी, लेकिन बाद में वो भूल गए। ईरान के पहले और दूसरे लेवल की क़यादत मारी जा चुकी है। ये रजीम चेंज है। इनका कहना था कि बात बिल्कुल सीधी और साफ़ है। ईरान के पास एटमी हथियार नहीं हो सकते। ईरान से मुतल्लिक हम अच्छी पोजीशन में हैं। हालात ठीक हैं। रिपोर्ट में बताया गया है कि अमरीकी सदर ये अंदिया भी दिया कि मुज़ाकरात के ज़रिए हल निकालने के लिए अमरीकी मीडिया से ज़ेर गर्दिश 30 दिन की मोहलत की रिपोर्ट काबिल तरमीम है और कभी कोई डेडलाइन नहीं हुई। सुप्रीम जुडिशल कौंसिल का अहम इजलास तलब। जजेस ट्रांसफर समेत दीगर अमूर ज़ेर गौर आएंगे। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस याहिया अफरीदी ने सुप्रीम जुडिशल कौंसिल का इजलास आइंदा जुमेरात 14 मई को तलब कर लिया है। ज़राए के मुताबिक इस अहम इजलास में जजेस के खिलाफ ज़ेर इल्तवा शिकायत का जायज़ा लिया जाएगा। इलावा अज़ीम सुप्रीम जुडिशल कौंसिल के इस इजलास में इस्लामाबाद हाई कोर्ट के साबिका 6 जजेस का ख़त भी ज़ेर गौर आएगा। वाज़िया रहे कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस के ट्रांसफ़र से मुतालिक जुडिशल कमीशन के गुज़िश्ता इजलास से कबल अहम पेशरफ्त सामने आई थी, जिसके मुताबिक जस्टिस बाबर सार ने चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी के नाम बतौर सरबराह जुडिशल कमीशन एक ख़त लिखा था, जिसमें उन्होंने ट्रांसफ़र के मामले पर इन्हें ज़ाती तौर पर सुने जाने की इस्तदा की थी। ज़राए के मुताबिक जस्टिस बाबर सार ने अपने ख़त में मौक़िफ़ अख्तियार किया था कि आइन के आर्टिकल 200 के तहत ट्रांसफ़र के मामले पर फैसला करने से कबल कमीशन के इजलास में इन्हें सुना जाए। ज़राए का यह भी कहना था कि चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी ने जजेस ट्रांसफ़र के लिए इजलास बुलाने की मुखालफत की थी। ताहम चीफ जस्टिस सरफराज डोगर की जानिब से 5 मेंबरान के रिक्वेजेशन पर यह सुप्रीम जुडिशल कौंसिल का गुज़िश्ता इजलास तलब किया गया था। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ एक रोज़ा दौरे पर गिलगित बल्तिस्तान पहुँच गए। गिलगित पहुँचने पर गवर्नर सैयद मेहदी शाह और निगरान वज़ीर आला जस्टिस रिटायर्ड यार मोहम्मद ने वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का इस्तकबाल किया। वफाकी वज़रा एहसन इकबाल, सरदार अवैस अहमद खान लगारी, अताउल्लाह तारड़, इंजीनियर अमीर मुकाम अब्दुल अलीम खान, डॉक्टर खालिद मकबूल सदीकी, मशीर वज़ीर-ए-आज़म राना सना और मावन ख़ुसूसी तलहा बरकी भी वज़ीर-ए-आज़म के हमरा हैं। वज़ीर-ए-आज़म के गवर्नर गिलगित बल्तिस्तान सैयद मेहदी शाह और निगरान वज़ीर आला गिलगित बल्तिस्तान जस्टिस रिटायर्ड यार मोहम्मद से अलहदा मुलाकात हुई। मुलाकातों में गिलगित बल्तिस्तान में जारी तरक्याती मनसूबों पर पेशरफ्त, सूबाई अमन अमान की सूरत हाल और दीगर सूबाई अमूर पर तबादला ख्याल किया गया। बादशाह वज़ीर-ए-आज़म गिलगित बल्तिस्तान के लिए काबिल तजदीद तवानाई, सोलर बिजली, सेफ सिटीज़न, लैपटॉप स्कीम, यूथ बिजनेस, एग्री लोन स्कीम का इफ्तिताह और गिलगित बल्तिस्तान में 4 दानिश स्कूल्स का संग बुनियाद रखेंगे। वाज़ेह रहे कि वफाकी हुकूमत की जानिब से गिलगित बल्तिस्तान में जारी तरक्याती मनसूबों की तकमील और अवामी मसाइल के हल के लिए
ماضی میں بھی کئی اہم دورے کیے گئے ہیں۔ وزیر اعظم کا یہ دورہ گلگت بلتستان کی مجموعی صورتحال اور گورننس کے معاملے کو بہتر بنانے کی ایک کڑی قرار دیا جا رہا ہے۔ آسٹریلیا کا دورہ پاکستان 3 میچوں پر مشتمل سیریز کے شیڈول کا اعلان۔ ذرائع کے مطابق آسٹریلیا کی ٹیم 23 مئی کو اسلام آباد پہنچے گی۔ پہلا ون ڈے انٹرنیشنل 30 مئی کو راولپنڈی کرکٹ اسٹیڈیم میں کھیلا جائے گا، جبکہ دوسرا اور تیسرا ون ڈے انٹرنیشنل 2 اور 4 جون کو قذافی اسٹیڈیم لاہور میں کھیلا جائے گا۔ تینوں میچز شام 4:30 پر شروع ہوں گے، جبکہ ٹاس 4 بجے ہوگا۔ واضح رہے یہ سیریز مارچ اپریل 2022 کے بعد آسٹریلیا کے پاکستان میں پہلی ون ڈے انٹرنیشنل سیریز ہوگی۔ آسٹریلیا نے اس سال جنوری میں پاکستان کا T20 انٹرنیشنل سیریز کے لیے دورہ کیا تھا۔ یاد رہے آسٹریلیا نے ICC چیمپئنز ٹرافی 2025 میں بھی پاکستان میں میچز کھیلے۔ مزید نیوز اپڈیٹ کے لیے دیکھتے رہیں ریڈ آئی نیوز۔